इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो पहले देखें मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन मीन्स किसी वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करते हो तो उसको क्या होती है, मेमोरी एलोकेट होती है। तो मेमोरी एलोकेट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड सेकेंड इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। तो जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो होता है कंपाइल टाइम में। मीन्स जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं तो जो वेरिएबल जो स्टैटिक जिनका मेमोरी एलोकेशन होता है स्टैटिक, उस वक्त उनको मेमोरी एलोकेट होती है। और कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कैसे एलोकेट होती है इनको मेमोरी डायनामिकली। तो जिनको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है तो वो मेमोरी एलोकेट होती है एट रन टाइम। किस टाइम पे? रन टाइम, यानी प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूट होता है उस वक्त उसको मेमोरी एलोकेट होती है। कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती। तो वो वेरिएबल जैसे लोकल वेरिएबल, एरे, ये जब आप डिक्लेयर करते हैं तो इन सबको जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। इसलिए इनका मेमोरी एलोकेशन कैसा हो गया? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जो पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराते हैं, तो इनका एग्जांपल हो गया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो होता क्या है एक्चुअली, हमारी जो मेमोरी है लॉजिकली वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज स्टैक, हीप, ग्लोबल स्टोरेज एरिया एंड अदर। स्टैक में क्या स्टोर होते हैं? जो भी हमारे प्रोग्राम के लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ जाके स्टोर होते हैं? मेमोरी के स्टैक वाले पोर्शन में। तो ऐसे वेरिएबल जिनको हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं वो स्टोर होते हैं हीप में, और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो स्टोर होते हैं ग्लोबल स्टोरेज एरिया में। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है समझें। जो लोकल वेरिएबल है, जैसे आपने कहा मेन, इसमें एक वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जांपल इंट ए। तो जैसे ही आप इसको डिक्लेयर करेंगे इसको मेमोरी एलोकेट होगी कितनी? 2 बाइट। कहाँ पर एलोकेट होगी? स्टैक में। यहाँ पे इसको मेमोरी क्या होगी? एलोकेट होगी। ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल जो कि स्टैक में यूज़ होते हैं, जब ये अपने ब्लॉक से बाहर आते हैं, ब्लॉक से मीन्स जब इनका ब्लॉक एंड हो गया। जैसे ये वेरिएबल है ए, किस ब्लॉक में है? मेन के ब्लॉक में है। तो जैसे ही मेन का ब्लॉक एंड होगा, मेन का ब्लॉक एंड होगा मीन्स आप कहाँ पर आएंगे? क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस में। तो ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है किसको? ए को, ये मेमोरी क्या हो जाएगी? रिलीज़ हो जाएगी। ये मेमोरी क्या हो जाएगी? रिलीज़ हो जाएगी। मीन्स इसका जो डी एलोकेशन है वो क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही आप ब्लॉक के अंदर हो गए, आपको डिक्लेयर किया, आपको मेमोरी एलोकेट हुई। जैसे ही आप ब्लॉक से बाहर आए वो मेमोरी क्या हो जाएगी? डी एलोकेट हो जाएगी। मीन्स यूज़र को मेमोरी डी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपाइलर क्या करेगा? खुद से वो मेमोरी डी एलोकेट कर देगा। जब डी एलोकेट हो जाएगा तो मीन्स स्टैक में आपके पास मेमोरी अभी भी अवेलेबल रहेगी। लेकिन जितने भी डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, जिनको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली मेमोरी उसकी डी एलोकेट नहीं होती। वो किसको करनी पड़ती है? यूज़र की। तो अगर आपने डायनेमिकली मेमोरी मान लो आपने एलोकेट करते रहे और आपने उसको मेमोरी डी एलोकेट नहीं करी, तो एक बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ये हीप एरिया है वो क्या हो जाए? फुल हो जाए। मीन्स अब और कोई वेरिएबल आप डायनेमिकली डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये याद रखें। तो जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है उनका डी एलोकेशन अपने आप हो जाता है, लेकिन जब हम वेरिएबल को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो हमें एलोकेशन के साथ साथ डी एलोकेशन भी करना होता है। अब बात करते हैं क्यों हमें ज़रूरत पड़ी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की। तो देखिए, कंसिडर करें आप एरे को। तो हमने कहा था जब एरे को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त उसको साइज़ स्पेसिफाई करना पड़ता है। वो क्या होता है? कांस्टेंट साइज़ होता है। तो इस एग्जांपल में आपने एरे का साइज़ दिया 10। अगर एक इंटीजर 2 बाइट ले रहा है तो ये पूरा एरे कितने बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी? इसको 20 बाइट्स। तो साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मैंने A10 लिखा है तो इसका मतलब मैक्सिमम 10 इंटीजर्स में स्टोर कर सकता हूँ। चाहूँ तो उससे कम कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा वेरिएबल वैल्यू उसमें स्टोर नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपने इसमें करे 5 इंटीजर स्टोर, 5 एलिमेंट्स इसमें आपने स्टोर करें, कम कर सकते हैं। तो अगर आपने 5 एलिमेंट्स स्टोर करे, इसका मतलब आपने कितना यूज़ किया? 10 बाइट्स आपने यूज़ की, और रिमेनिंग 10 बाइट्स की क्या हो गई? वेस्टेज हो गई।
ठीक है, आपने एलोकेट की थी 20 बाइट्स, लेकिन यूज़ कितनी करी 10 बाइट्स, यानी 10 बाइट्स का क्या हुआ, वेस्टेज हो गया। तो एरे के केस में क्या होता है, मेमोरी का वेस्टेज होता है। कब, अगर उससे कम एलिमेंट हम उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो इसी डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी DMA। तो कैसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमारे पास 4 फंक्शंस हैं, मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक एंड फ्री, जिसमें से फर्स्ट 3 जो है वो है मेमोरी एलोकेशन के लिए फंक्शन, और जो 4th है वो है मेमोरी डी एलोकेशन। मैंने आपसे कहा था अगर आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो किसकी हेल्प से करेंगे, 3 है आपके पास, मैलॉक, कैलॉक और रीएलॉक। इससे मेमोरी क्या होगी, डायनेमिकली एलोकेट हो जाएगी। लेकिन जो मेमोरी एलोकेट की है उसको यूज़र को ही क्या करना है, डी एलोकेट करना है। आपको लगता है जो मेमोरी आपने एलोकेट की उसका यूज़ पूरा हो चुका, तो आप क्या करें, उस मेमोरी को क्या करते हैं, फ्री करते हैं। ठीक है, यानी कि डी एलोकेट करते हैं। तो उसके लिए हमारा फंक्शन यूज़ होगा फ्री। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 फंक्शन, मैलॉक एंड कैलॉक, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट 2 फंक्शन, रीएलॉक एंड फ्री। तो देखें मैलॉक और कैलॉक कैसे काम करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब भी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए ये फंक्शंस यूज़ करेंगे, ये फंक्शंस कैसे हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं। तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए, हेडर फाइल्स। तो इनके लिए जो हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं, आप इन दोनों में से कोई भी हेडर फाइल यूज़ कर सकते हैं। हैश इंक्लूड alloc.h और हैश इंक्लूड stdlib.h, इसमें से कोई भी आप कर सकें। कोशिश करें stdlib करें, क्योंकि कई कंपाइलर में alloc.h कंपाइलर उसको सपोर्ट नहीं करते, तो ये alloc.h नहीं चलता, लेकिन stdlib.h सारे कंपाइलर में वर्क करेगा। तो पहला फंक्शन है मैलॉक। इसका सिंटेक्स क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू टाइप कास्ट मैलॉक साइज इन बाइट्स। ठीक है, तो देखें क्या मतलब है इसका, एक एक करके। मैंने कहा था डायनेमिक मेमोरी एलोकेट किसको करेंगे, पॉइंटर्स को। तो आपने क्या लिया, यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, इसको आप क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तो एलोकेट करने में देखिए सबसे पहले लिखा है टाइप कास्ट। टाइप कास्ट क्यों लिखा है, क्योंकि जो ये फंक्शन होता है मैलॉक, ये रिटर्न करता है वॉइड पॉइंटर, इस तरह की चीज़ ये रिटर्न करता है। लेकिन आप किसको कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर वेरिएबल को। तो टाइप कास्ट में जिस टाइप के पॉइंटर वेरिएबल क्या हो सकता है, इंटीजर पॉइंटर हो सकता है, फ्लोट पॉइंटर हो सकता है, स्ट्रक्चर पॉइंटर हो सकता है। ठीक है, तो आप तो ये रिटर्न तो कर रहा है वॉइड पॉइंटर, और मान लो आप किसको कर रहे थे, इस तरह के पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट कर रहे थे। तो उसका टाइप क्या है, इंट स्टार, और ये टाइप क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड पॉइंटर। तो टाइप क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, एरर आ जाएगी, कैन नॉट कन्वर्ट वॉइड स्टार इनटू इंट स्टार। तो हमें क्या करना पड़ता है इस केस में, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, जिस टाइप के पॉइंटर को हम इसको असाइन कर रहे हैं उस टाइप का यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर देंगे। टाइप कास्टिंग में आपको बता चुका हूँ कैसे हम टाइप कास्ट करते हैं। और मैलॉक के अंदर लिखा है साइज इन बाइट्स। तो साइज इन बाइट्स का मतलब जो भी वैल्यूज़ आप यहाँ लिखोगे उतने बाइट्स का एक ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, हमने लिखा इंट स्टार पी, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, फिर हमने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल क्या है, पी, किस टाइप का था, इंट स्टार। तो हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया इंट स्टार मैलॉक 4। तो उसका मतलब क्या हुआ, एक 4 बाइट का ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक 4 बाइट का ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। और आपने साथ में पढ़ा था कि जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो क्या करेगा, एड्रेस को कंटेन करेगा। तो 4 बाइट्स का मान लो एलोकेट हुआ, तो मान लीजिए ये है 100, नेक्स्ट बाइट क्या होगी 101, नेक्स्ट बाइट क्या होगी 102, और फिर क्या होगी 103। और ये जो पी है ये फर्स्ट बाइट को का एड्रेस कंटेन करेगा। तो फर्स्ट बाइट कहती है 100, तो पी की वैल्यू क्या होगी 100 होगी। ठीक है, तो आपके पास 4 बाइट का एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। 4 बाइट का एक ब्लॉक क्रिएट हो गया मीन्स आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2 इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। पहला इंटीजर 2 बाइट लेगा, ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर नेक्स्ट 2 बाइट लेगा। तो ये एक तरह से एरे बन गया। ठीक है, बन क्या गया एरे, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा मैलॉक।
ठीक है। सेकेंड फंक्शन आता है कैलॉक। कैलॉक क्या होता है, उसका सिंटैक्स पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू टाइप कास्ट कैलॉक m कॉमा n। देखिए मेलॉक में एक फंक्शन एक पैरामीटर था साइज इन बाइट्स, यहाँ पे दो पैरामीटर हैं m और n। m का मतलब है मेलॉक में क्या था, एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट हो रहा था, कैलॉक में क्या होता है मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। इसका मतलब क्या है, m ब्लॉक्स क्रिएट होंगे और हर ब्लॉक का साइज़ कितना होगा n बाइट्स। तो फॉर एग्जांपल से देखें, आपने लिखा इंट स्टार p इक्वल टू इंट स्टार कैलॉक 5,4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 5 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, ऐसे 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे 1 2 3 4 5, और हर ब्लॉक का साइज़ कितना होगा 4 बाइट्स। ये भी 4 बाइट्स का, 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 और ये भी 4 बाइट्स का, ठीक है। लेकिन याद रखें, अगर इसका मान लो स्टार्टिंग एड्रेस है 100, नेक्स्ट में 4 बाइट होंगी 100, ठीक है। ये क्या होगा 102, क्योंकि 100 और 101 के लिए ये हो गया, 102 और 103 के लिए ये हो गया। लेकिन जो ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या हुआ है, मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन इनकी जो लोकेशन होती है वो कंटिग्यूअस होती है। मीन्स जहाँ फर्स्ट ब्लॉक एंड होगा उसी के बाद से सेकंड ब्लॉक स्टार्ट होगा। ये इसका क्या हो जाएगा 104 105 106 107, ऐसे ही ये चलता रहेगा 108। तो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे ये ब्लॉक्स क्या होंगे, स्टोर होंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, एक इंटीजर कितने बाइट्स में स्टोर होता है, 2 बाइट्स में। तो यहाँ फर्स्ट इंटीजर आ गया, यहाँ पे सेकंड इंटीजर आ गया, थर्ड इंटीजर आ गया, फोर्थ, ऐसे ही कितने इंटीजर आ जाएंगे, टोटल साइज कितना हो गया 20 बाइट्स। तो कितने इंटीजर स्टोर हो जाएंगे, 10 इंटीजर्स आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यह है कैलॉक। तो पहला डिफरेंस, मेलॉक में एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट होता है, जबकि कैलॉक में मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। सेकेंड डिफरेंस, मेलॉक में एक पैरामीटर होता है, कैलॉक में 2 पैरामीटर्स होते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, जब भी आप मेलॉक से मेमोरी एलोकेट करते हो तो जो ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं उनको कोई वैल्यू असाइन नहीं होती, पर कैलॉक के टाइम में ये सारे ब्लॉक्स की मेमोरी बाय डिफ़ॉल्ट किससे इनिशियलाइज होती है, 0 से। ये 3 डिफरेंस हैं कैलॉक और मेलॉक में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीअलॉक और फ्री। उसके बाद हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिनमें हम किनका यूज़ करेंगे, मेलॉक, कैलॉक, रीअलॉक एंड फ्री का। थैंक यू।